भारत में कोरोना संकट जिस तरह गहरा हो रहा है उससे पाकिस्तान के अधिकारियों में भी बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि पाकिस्तान में लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहे तो उसकी भी हालत भारत जैसी खराब हो सकती है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अचरज की बात नहीं है कि पाकिस्तान में भी मामले बढ़ रहे हैं। वहां पहली बार रोज होने वाली मौतों के आंकड़ों ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश में इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। अब तक यह लहर पहले की दोनों लहरों से ज्यादा जानलेवा साबित हुई है। देश ने इसके चलते नई पाबंदियों और वायरस हॉटस्पॉट वाली जगहों पर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके तहत 5% पॉजिटिव रेट वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक समारोह, खेल आयोजनों, शादी समारोह और पर्यटन पर रोक लगा दी गई है। शाम 6 बजे के बाद केवल जरूरी कामों को ही करने की अनुमति मिली है। कोरोना वायरस के मामलों और मौतों में वृद्धि के चलते परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से देश में आपातकाल लगाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सावधानी के उपायों को न अपनाने पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पैसेंजर फ्लाइटों, ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर रोक लगाने का भी अनुरोध इस संस्था ने किया है। भारत में कोरोना से मची तबाही को देखते हुए सरकार ने भी फैसला किया है कि ऑक्सीजन की रोजाना उत्पादन क्षमता में 250 टन का इजाफा किया जाएगा। कुछ उद्योगों में ऑक्सीजन के उपयोग को कम करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे पहले कोरोना के नेशनल रेस्पॉन्स कार्यदल के प्रमुख केंद्रीय मंत्री असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान में मामले बढ़ने के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई करने में अधिकारियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन सप्लाई की 90% क्षमता का उपयोग कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान में पाबंदियों को लागू करना सरकार के लिए एक चुनौती रही है। इमरान खान जनता से निपटने के लिए सख्त रवैया अपनाना नहीं चाहते हैं। नतीजतन अधिकारियों की ओर से लागू की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं की लोग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत से सबक लेते हुए सरकार ने उन पाबंदियों को लागू करने के लिए सेना को तैनात किया है। पहले चरण में पाकिस्तान के उन 16 शहरों में जहां कोरोना की फैलने की दर सबसे ज्यादा है वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। इन शहरों में लाहौर, रावलपिंडी, कराची, क्वेटा, पेशावर और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। पाकिस्तान में जब से इमरान लोंडे की सरकार सत्ता में आई है देश लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि समय के साथ यह संकट और ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि लोग बढ़ी हुई महंगाई और बेरोजगारी से लाचार हो गए हैं। विश्व बैंक की हाल में एक रिपोर्ट में कोरोना की नई लहर, टीका रोधी स्ट्रेन के पनपने और सभी को वैक्सीन देने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की मुसीबत में फंसने को लेकर चेताया गया है। पिछले साल कोविड-19 के आने पर लगाई गई पाबंदियों के चलते वित्त वर्ष 2020 की अंतिम तिमाही में कारोबार पर असर पड़ा है। इसके चलते विकास दर में 1.5% की कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार काम करने वाली आधी आबादी की या तो नौकरी चली गई है या उनकी आय में कमी आई है। इसके चलते गरीबी का स्तर 1% बढ़कर 5.4% हो गया है। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के चलते अब तक 20 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। साथ ही 40% परिवारों को खाने पीने की असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। इमरान खान को इस हालत में पता है कि पूर्ण लॉकडाउन लगाना अब कोई विकल्प नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यह लहर पहले की लहरों से कहीं अधिक घातक है। यह इंग्लैंड से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पहुंचे लोगों के साथ आई है, इसलिए इन शहरों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा था कि दुनिया में वैक्सीन की कमी है और हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है क्योंकि जो देश इसे बना रहे हैं वे अभी तक अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सबसे अच्छा रास्ता पाबंदियों को मानना है। हालांकि पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में जैसे हालत खराब हो रही है उसे देखते हुए सरकार ने संकेत दिए कि इन शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। सरकार वैसी सूरत में खाने पीने और दूसरे जरूरी सामानों की आपूर्ति तय करने में पहले से ही जुट गई है। दक्षिण एशिया में टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला पाकिस्तान सबसे अंतिम देश रहा है। सरकार भले ही मुफ्त में टीके दे रही हो लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है, इसलिए निजी क्षेत्र को भी वैक्सीन बाहर से मंगाने की अनुमति दे दी गई है। इससे में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों और 50 साल से बड़े लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अभी तक 15 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है, जो देश की आबादी का लगभग 1% के करीब है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान दूसरे देशों से टीका खरीदने के बजाय चीन से दान में मिले टीकों पर निर्भर था और अब जब सरकार इसे खरीदने के लिए तैयार है तो इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान को बड़ी खेप हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे हालातों में ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट ने हालत और खराब कर दी है। हर साल रमजान के महीनों में मस्जिदों में इबादत करने वालों की तादाद कई गुना बढ़ जाती है। पिछले साल महामारी के दौरान लोगों के घर पर दुआ करने से इंकार के बाद पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश था जिसने रमजान में अपनी मस्जिदें खुले रखी। इस बार भी वही हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार ने मस्जिदों के लिए विशेष दिशा निर्देशों का ऐलान किया है, पर यह तय करना काफी कठिन है कि देश के हजारों मस्जिदों में इनका पालन कैसे किया जाएगा। पाकिस्तान में अभी भी कोरोना वायरस के भारत में विकसित डबल मूवमेंट को खोजा नहीं जा सकता है।
हालांकि पाकिस्तान ने यात्रा के लिहाज से भारत को सी श्रेणी में डाल दिया है, फिर भी पाकिस्तान की हालत अभी भी भारत से बेहतर कही जा सकती है। हालांकि कोरोना के मामले यदि इसी तरह बढ़ते रहे तो निकट भविष्य में देश को अपने मरीजों की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।